मॉर्निंग छात्रों। आज हम मधुबन पाठ का उर्वरित भाग देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि जो लेखक है अनुराग वर्मा, वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के घर जाते हैं। 10 बजे उनका मिलने का समय तय था। जाते वक्त लेखक के मन में बहुत सारे विचार आते हैं और जब वो घर पे जाते हैं तो डरते हुए उनकी घर की घंटी बजाते हैं और अनुराग जी से मिलते हैं, प्रश्न पूछते हैं और इसके बाद का हम आज देखेंगे। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा से लेखक प्रश्न करते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो उत्तर में राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। प्रेरित करना यानी प्रेरणा देना, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तो नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी ना होने के कारण वो उत्तर प्रदेश गए पढ़ने के लिए। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी उन्होंने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की 1925 में। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया और तुरंत ही उन्होंने उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और प्रयाग विश्वविद्यालय से ही उन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं और जैसे जैसे अनुराग जी उनको प्रश्न पूछते जा रहे थे तो डॉक्टर साहब गंभीर होते जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में यानी पुराने दिनों में खो से गए हैं। तो लेखक पुनः प्रश्न करते हैं। मैंने पुनः सवाल किया, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो लौकिक प्रेम यानी लोगों से प्रेम, पारलौकिक प्रेम यानी परलोक के लोगों से प्रेम। तो लेखक पूछते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अनुराग जी लेखक कहते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि प्रेम ये एक मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता यानी साफ तौर पर स्पष्ट रूप से और नैतिकता यानी सदाचार और शील। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। तो 1930 में ही उन्होंने कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। प्रेषित का मतलब है भेजना, और यहाँ पर लेखक ने अनुराग वर्मा ने कहा है कि जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से उन्होंने लोगों तक भेजे या पहुँचाए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो अनुराग वर्मा जो है वो बचपन से अभिनय का शौक रखते थे और प्रायः उत्सवों और नाटकों में भी भाग लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो डॉक्टर अनुराग वर्मा कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यानी राजनीति स्थिर नहीं है, अस्थिर है।
यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। तो अनुराग वर्मा कहते हैं कि मैं बड़े बड़े लोगों से मिल चुका हूँ जिनका नाम उन्होंने लिया, पर फिर भी मैं राजनीति से दूर हूँ। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। वो कहते हैं कि मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य का चिंतन करने में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। उनको कुछ काम के लिए जाना था। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। कुशल यानी निपुण और अभिभावक यानी संरक्षक या पिता या बड़ा कोई व्यक्ति जो छोटे लोगों की चिंता करता है। तो उन्होंने वैसे ही लेखक को एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया।